बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर ज़राए के एक हिस्से ने यह दावा किया है कि दिसंबर आते ही नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और मरियम ये सब जेल के अंदर होंगे। इस खबर की तफसील और बाखबर ज़राए का तारुफ ये दोनों आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा अलीमा ख़ान पर जो अंडा फेंका गया था उसका स्कैंडल अब नए नए रंग दिखा रहा है और बात गंडापुर के बेडरूम तक जा पहुँची है और पीटीआई के अंदर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है इस अंडे ने। गोया के अंडा पीटीआई के चेहरे पर लगा नहीं बल्कि लगने के बाद फट गया है और अब इसकी गलाज़त दूर दूर तक जा रही है। और इमरान ख़ान की हदायत ये है कि आज पेशावर में जलसा किया जाए और उसके बाद अगले महीने मौसम अच्छा हो जाएगा, सैलाब भी थम जाएगा, तो पेशावर से एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर जलगार की जाए। लेकिन मैं ये बता दूं, जो लग रहा है और जो सामने की बातें हैं जो नज़र आ रही हैं और जो हालात हैं, अब पीटीआई भूल जाए कि पेशावर से कोई जुलूस इस्लामाबाद पर हमला आवर हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर पीटीआई के अंदर ही से इंकशाफ हुआ है कि कर्ण अर्जुन वल्द इमरान ख़ान, ये इंकशाफ भी पीटीआई के अंदर से हुआ है। और एक ज़रा डिफरेंट परसेप्शन में हम एक बात कर लें, बल्कि मुख्तलिफ मूड की बात है कि एक तजवीज़ सामने आई है कि जो नान बाई हज़रात हैं इनके तंदूरों में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर नस्ब किए जाएं जो अच्छी तस्वीरें छाप सकें। ये क्या तजवीज़ है? नाज़रीन, आगाज़ करते हैं इस खबर की। ये बाखबर ज़राए ने खबर फैलाई है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं फैली, महदूद हल्के में ये फैली है और इस खबर का एक मकसद भी है जो मैं इस खबर के आखिर में अर्ज़ करूँगा। खबर यह है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को नवंबर में एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये उनका दावा है। और इस एक्सटेंशन मिलने के बाद वो अपना असली रंग दिखाएंगे, इक़्तिदार पर कंट्रोल करेंगे। सदर चाहे बने चाहे ना बने, लेकिन दोनों सूरतों में इक़्तिदार पर उनका मुकम्मल कंट्रोल होगा और उसके बाद वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले नवाज़ शरीफ, ज़रदारी, शहबाज शरीफ और मुमकिन तौर पर मरियम नवाज़ को भी मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात के तहत माजी के कुछ केसेस जिनमें कुछ करप्शन के केसेस हैं जो निमट गए हैं लेकिन उनको फिर से खोला जाएगा। और जो ताज़ा स्कैंडल हैं, गंदम स्कैंडल है और दूसरी चीज़ें जो इस्लामाबाद में ज़ेर बहस है, उन सब की बुनियाद पर इन सब को अंदर किया जाएगा। और ख़ास तौर पर ज़रदारी साहब को तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि उन्होंने नहरों के मसले पर इन हज़राए के मुताबिक डबल गेम की और सरकारी खबरें लीक की और नहरों के मंसूबे को नाकाम बनाने का बिलवास्ता फरीज़ा अंजाम दिया। ये सारी बातें बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट है इन सारे लीडरों पर। तो ये सारे लीडर जो हैं ये ना सिर्फ ये कि मुकदमात भुगतेंगे बल्कि इमरान ख़ान की तरह ये भी लंबे अरसे के लिए जेल में चले जाएंगे और ये लंबा अरसा 10 साल से भी ज़्यादा अरसे पर मुहीत हो सकता है। ये ख़बरें हमें इन ज़राए की तरफ से मिली हैं। और अब ज़राए की बात कर ली जाए कि ये बाखबर ज़राए, यानी जिनको दावा है कि हम बहुत बाखबर ज़राए हैं, ये हैं लंदन में और अमेरिका में बैठे हुए वो यूट्यूबर और पीटीआई के सहूलतकार या उनके सोशल मीडिया के रुकन 5-6 अफराद हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, शायद आपने से इनमें से किसी का व्लॉग देखा हो और इनके व्लॉग ज़्यादातर पीटीआई के हलकों में देखे जाते हैं। लेकिन जो पीटीआई के बाहर के लोग हैं वो इन लोगों को सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए मेरा ख़्याल है कि आप तक ये ख़बर शायद ना पहुंची हो क्योंकि ये बात मेरे ज़ाती इल्म में है कि ये जो अमेरिका और बरतानिया में बैठे हुए लोग हैं इनके व्लॉग पीटीआई से बाहर के लोग नहीं सुनते। जो पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं उनको तो कुछ लोग सुन लेते हैं, जो पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं रखते जो सामीन वो भी सुन लेते हैं, लेकिन इन अफराद को पाकिस्तान के अंदर पीटीआई से बाहर के लोग बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते। और मैंने जितने भी लोगों से मुलाकात की है वो जब उनको बताया जाता है कि फ़लाँ ने ये बात की है तो वो हैरत ज़दा हो जाते हैं कि अच्छा ये बात की है। बड़े बड़े लतीफ़े इनकी बातों के हुए हैं। तो ये ख़बर उन ज़राए से आई है। मतलब ये है कि ये जो बाखबर तरीन ज़राए हैं ये इन्होंने ये घड़ी गड़ाई ख़बर चलाई है, लेकिन ये ख़बर घड़ी गड़ाई जो चलाई गई है
ये पर्पज़लेस नहीं है, इसका एक ख़ास मकसद है और ख़ास एक नीयत के तहत ये ख़बर चलाई जा रही है। और वो इस मकसद का जो वो दारोमदार है वो इस अंदाज़े पर है जो इन लोगों का है कि जो भी हो नवंबर में एक्सटेंशन का लेटर मिले बगैर आर्मी चीफ की तोसी मुमकिन नहीं है। वो जो एक सरकारी मौक़िफ़ है जो आप भी जानते हैं और जो दूसरे कानूनदान हल्के हैं वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि आर्मी चीफ की तोसी का कोई इशू नहीं है और वो 5 साल के लिए पहले ही मुकर्रर हो चुके हैं जब 26वीं तरमीम के तहत उनकी मुद्दत मुलाजमत और दूसरे सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। अब नोटिफिकेशन आए या ना आए वो इस मुद्दत तक के लिए मुकर्रर हो चुके हैं, लेकिन चूँकि हुकूमत को ये ख़दशा है, ये एक इतला है और कन्फर्म इतला है कि चूँकि हुकूमत को ये ख़दशा है कि अगर पीटीआई के जो शरपसंद वकील हैं वो मुकदमा दायर कर दें, एक चैलेंज कर दें इस तकरीरी को कि चूँकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जो कि आईनी तकाज़ा है इनके ख़्याल में, तो वो मामला अदालत में ले जाएंगे। अदालत से फ़ैसला इनके हक़ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। लेकिन एक बेयकीनी की फ़ज़ा, मुकदमा जब अदालत में जाएगा तो वो बेयकीनी की फ़ज़ा तो पैदा हो जाएगी। हर आदमी पूछेगा, सोचेगा, देखेगा, अदालती कार्रवाई का इंतज़ार करेगा कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। वो फ़ैसला क्लियर है कि आर्मी चीफ की तकर्री में कोई इशू नहीं है, वो 5 साल के लिए है। लेकिन ज़ाहिर है आम आदमी चूँकि बहुत सारे मामलात से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होता और वो प्रोपेगेंडा भी पीटीआई का फिर बेपनाह है, तो उस प्रोपेगेंडे की जद में आकर वो भी सोचेगा कि पता नहीं अब क्या होना है। तो एक किस्म की बेयकीनी और टेंशन और सस्पेंस की फ़ज़ा प्रिवेल करेगी पाकिस्तान में और हुकूमत उसको अवॉइड करना चाहती है। इसलिए हुकूमत का ख़्याल है कि अगरचे नोटिफिकेशन जारी करना आईनी या कानूनी तकाज़ा नहीं है, लेकिन इस उलझन को, इस कन्फ्यूजन को पैदा होने से रोकने के लिए कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक रस्मी नोटिफिकेशन जारी हो जाए जिसमें इस बात की इतला दे दी जाए कि ये मामला हो चुका है, तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब ये इनका ख़्याल है कि नोटिफिकेशन हुकूमत को जारी करना पड़ेगा और वो ये ख़बर उन्होंने जो चलाई है तो इसका मकसद ये उनकी दानिस्त में ये है कि नवाज़ शरीफ डर जाएं, जरदारी भी डर जाए, शहबाज शरीफ भी डर जाए और यूँ वो नोटिफिकेशन जो आना है वो रुक जाए। नवाज़ शरीफ साहब ये कहेंगे कि अरे ये हम तो जेल चले जाएंगे और फिर माजी का रिकॉर्ड जो है हमारे जर्नलों का वो कुछ इसी किस्म का है कि वो किसी भी वक्त वारदात कर डालते थे। माजी में यही होता रहा, अब माजी पीछे रह गया, शक्ल मामलात की बहुत बदल गई, सोच बदल गई, इस्टेब्लिशमेंट की तरीक़ाकार बदल गया, बहुत कुछ बदल गया जिस पर एक तफसीली प्रोग्राम अलग से भी हो सकता है। लेकिन एक यानी जो ये बाखबर हल्के हैं पीटीआई के, इनको ये उम्मीद है कि नवाज़ शरीफ और जरदारी इस खबर से डर जाएंगे। लेकिन वही बात के वो जो क्या कहते हैं कि कोई पता नहीं गधा शेर बन गया था, ये क्या हो गया। तो जब शेर बना तो शुरू में तो जानवर डर गए, लेकिन फिर जानवरों को पता चल गया कि ये तो गधा है। उन्होंने फिर मिलकर गधे की पिटाई की। तो गधे से पूछा कि यार तुम्हारे मेकअप में, तुम्हारे गेटअप में क्या कमी रह गई थी। तो गधे ने कहा कि कोई कमी नहीं रह गई थी, गेटअप भी मुकम्मल था और हर चीज़ फर्स्ट क्लास थी। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने हमला किया किसी जानवर पर तो मेरी हंसी निकल गई, यानी वो हिनहिनाने की आवाज़ निकल गई और सबको पता चल गया कि ये तो खोता महाराज है और इस तरह मेरी पिटाई हो गई। तो बात यह है कि अगर ये ख़बर फैलाकर नवाज़ शरीफ और जरदारी को डराना था तो ये ख़बर खुफिया तौर पर कुछ हलकों तक पहुंचा दी जाती ताकि अंदर ही अंदर ये ख़बर फैल जाती। जब ये ख़बर पीटीआई के मीडिया से बाहर आई, यानी जो ओवरसीज़ मीडिया सेल है, इनके व्लॉगर हैं, पोस्टें करने वाले लोग हैं, जब उनसे ये ख़बर आई तो ये बात वही हो गई कि खोते की हंसी निकल गई और यानी खोता बेनकाब हो गया कि ये तो खोते की वारदात है। तो अब नवाज़ शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इन व्लॉगर्स की फैलाई हुई इस मुहिम के असर में आकर वो नोटिफिकेशन रोक लेंगे। और वह मैं बता दूं, नोटिफिकेशन आए या ना आए, आर्मी चीफ जो हैं वो 3 साल, मज़ीद 3 साल के लिए, मज़ीद 2 साल के लिए आर्मी चीफ हैं। नोटिफिकेशन आना ज़रूरी नहीं है। और ना ही नवाज़ शरीफ साहब जो पिछले अरसे में कहानियाँ गढ़ी गई
कभी कहा गया कि मरी में जो इजलास हुआ है उसमें नवाज़ शरीफ ने कहा है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं करना। फिर इन्हीं अज़राए ने खबर दी कि मरी में जो इजलास हुआ है उसमें नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया कि नोटिफिकेशन जारी करना है, कंटिन्यूटी रखनी है। फिर इन्हीं ज़राए ने कहा कि नहीं, वहाँ तो ये आर्मी चीफ से मुतालबा किया गया कि हम नोटिफिकेशन तब जारी करेंगे जब आप इमरान खान को कत्ल कर दोगे। इतनी 3 मुतज़ाद कहानियाँ जिन पर तबसरा करने और जिनकी तरदीद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हज़रात फैला रहे हैं। तो अब इनकी सारी उम्मीद, यानी जितनी उम्मीदें इन्होंने लगाई, मेरे ख्याल में 1111 उम्मीदें ये 3 साल में लगा चुके हैं, वो सब के सब दरिया बुर्द हुई। और अब इनकी ये उम्मीद है कि नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब डर जाएंगे और डर के नोटिफिकेशन रोक लेंगे। यूँ आर्मी चीफ साहब जो हैं ये रिटायर हो जाएंगे और फ़ौज के अंदर एक गदर मच जाएगा। नया आर्मी चीफ का कौन होगा उसके हवाले से गदर मच जाएगा। तो ये उनकी एक और उम्मीद है। अच्छा, अलीमा ख़ान को अंडा पड़ा तो एक मरतबा तो ये हुआ कि अलीमा ख़ान की पोजीशन मजबूत हो गई कि ये तो लीडर है, यानी उसका सियासी कद या अखबारी कद, वो अखबारी वैल्यू उसकी बढ़ गई और पीटीआई के इक़्तिदार पर गिरफ्त भी मजबूत हो गई, यानी बहुत एक कामयाबी थी अलीमा ख़ान की। और जैसा कि लोग कहते हैं, जो अंदर के लोग पीटीआई के, जो इमरान खान के ख़ानदान को अंदर से जानते हैं, वो ये कहते हैं कि अलीमा ख़ान ये चाहती हैं कि इमरान खान कभी बाहर ना आए और वो पीटीआई की क़यादत करके नेशनल लेवल की एक लीडर बन जाए और जिससे रियासत को फिर बाद अज़ां सौदाबाजी करनी पड़े। तो खैर ये एक अलग बात है, वो चीज़ हुई। लेकिन अब उनकी मुज़ाहमत शुरू हो गई है और मुज़ाहमत करने वालों में गंडापुर का ग्रुप भी शामिल है और बुशरा बीबी का ग्रुप भी शामिल है और भी पता नहीं कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं। लेकिन बात गंदी गालियों तक पहुंच गई है। गंदी गालियां देने वाली एक औरत, नौजवान औरत, जिसकी आपने कई वीडियो देखी होंगी, ख़ास तौर पर 9 मई के रोज़ वो XXX किस्म की गुफ्तगू कर रही थी कि इन जर्नलों ने पता नहीं इमरान खान को क्या पेश करना है, क्या नहीं पेश करना है। इस तरह की फोश तरीन, उरिया तरीन बात जो औरतें घर के अंदर भी नहीं, अपनी सहेली के साथ भी नहीं करती, ये खातून सरेआम सड़क पर कैमरों के सामने ये बातें कर रही थी और वो वीडियो मौजूद है। और इसके अलावा दूसरे मौक़े पर भी ये खातून बहुत गंदी और फोश और उरिया गुफ्तगू करने की आदी है। तो इसका झगड़ा हो गया। वो जो पेशावर वाली यूसुफ जई की खातून है, वो भी इसी किस्म की खातून है, लेकिन वो अलीमा ख़ान के मुखालफ ग्रुप की खातून है। तो उसने अलीमा ख़ान पर तंज़ किया, पहले तंज़ किया कि भाई तुम तो बड़ी ताकतवर हो, तुम्हारे तो बड़ा असर रसूख है, तुमने तो अपने बेटे रिहा करा लिए, इमरान खान को भी रिहा कराओ। इस पर उस यूसुफ जई नामी खातून को बहुत गालियाँ पड़ी। तो सनम जावेद ने उसकी फेवर में ट्वीट कर दिया, तो सनम जावेद को भी गालियाँ मिलनी शुरू हो गई और एक ट्रेंड बन गया। इस सनम नामी खातून जो भी, उसको वो सारी गालियाँ जो पीटीआई वाले अपने मुखालफों को दिया करते हैं, पीटीआई का पूरा मीडिया सेल जो अलीमा ख़ान के कब्ज़े में है, कंट्रोल में है, अभी सनम जावेद नामी खातून को या जो भी इसका नाम है, इसको पढ़नी शुरू हो गई। और यहाँ तक कहा गया है कि ये खातून तो गंडापुर के बेडरूम में भी जाती रही है, इस हद तक ये आ गई। यानी ये सारी बातें कोई अनोखी नहीं है, ये पहले वो दूसरे मुखालफों के लिए करते थे, अब इनके लिए कर रहे हैं। तो बहरहाल अब उनकी मुज़ाहमत शुरू हो गई। और यूसुफ जई नामी खातून जो है, उसने एक ट्वीट किया, उसमें फिर अलीमा ख़ान पर तंज़ किया कि तुम्हारे कर्ण अर्जुन आएंगे, यानी कासिम और सुलेमान की तरफ इशारा। ये भी एक ज़ाहिर ओछा वार है और घटिया वार है, लेकिन बाहमी लड़ाई पीटीआई अपने मुकाफ़ात अमल से गुज़र रही है और उनकी ये हालत है। तो नाज़रीन, जो तंदूरों में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगाने वाली बात है वो मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करूँगा। फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं और यहीं पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।